मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर 5 कर्मचारी व्यवस्था के अगले टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कर्मचारी एक उद्योगपति के अनुसार अच्छा, अनुभवी, कल्पनाशील और विश्वासपात्र कर्मचारी व्यावसायिक संपत्ति के समान है। व्यावसायिक इकाई के प्रारंभ से कर्मचारियों की भर्ती का कार्य महत्वपूर्ण होता जाता है। इसी प्रकार की जान पहचान, भ्रष्टाचार और रिश्तेदारी छोड़कर तटस्थ रूप से उचित योग्यता, कुशलता, ज्ञानी और निष्ठावान व्यक्ति की कर्मचारी के रूप में भर्ती करनी चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक भर्ती की पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। भर्ती सतत चलती प्रक्रिया है। नई इकाई की स्थापना हो, चालू इकाई का विकास हो, कर्मचारी त्यागपत्र दे और मृत्यु या निवृत्ति जैसे कारणों से प्रत्येक इकाई को भर्ती करनी पड़ती है। जैसे कि कभी कोई नौकरी छोड़ के चला जाता है, या कोई रिटायर हो जाता है, या किसी की आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाती है, कोई रेजिग्नेशन दे देता है, तो उस खाली रिक्त स्थान को भरने के लिए नए सिरे से भर्ती करनी पड़ती है। सामान्य अर्थ में भर्ती अर्थात कर्मचारियों को ढूंढने और उनको नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया। सामान्य अर्थ में भर्ती और कर्मचारी को ढूंढने और उनको नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया जिसे भर्ती कहा जाता है। विशाल अर्थ में भर्ती अर्थात योग्य स्थान पर योग्य संख्या में योग्य स्थान के लिए योग्य योग्यता वाले व्यक्ति को प्राप्त करने की प्रक्रिया। यानी कितने लोगों की जगह स्थान वहाँ पे है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कौन सी लायकात के व्यक्ति की जो वहाँ पे ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ों को देखने के बाद भर्ती की प्रक्रिया होती है। भर्ती के प्राप्ति स्थान, आंतरिक प्राप्ति स्थान और बाह्य प्राप्ति स्थान। आंतरिक प्राप्ति स्थान में पदोन्नति देकर, यानी किसी को प्रमोशन देकर, स्थानांतरण करके, ट्रांसफर करके, कर्मचारियों के मित्र या सगे संबंधियों को अवसर देकर, पूर्व निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाकर, पदोन्नति के स्थानांतरण, प्रतीक्षा सूची। बाह्य प्राप्ति स्थान में विज्ञापन द्वारा, रोजगार विनिमय कार्यालय द्वारा, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा, मजदूर संघों द्वारा, ठेकेदार द्वारा, दरवाजे पर भर्ती और आधुनिक पद्धति। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आंतरिक भर्ती के बारे में समझेंगे। आंतरिक भर्ती, आंतरिक प्राप्ति स्थान। तो सबसे पहले पदोन्नति देकर, यानी किसी व्यक्ति को प्रमोशन देकर अगर उसे भर्ती की जाती है तो इसे पदोन्नति देकर कहा जाता है। इस पद्धति में जब नवीन पद बने या रिक्त स्थान हो, तब संचालक वर्तमान कर्मचारी के काम, चतुराई, विश्वास तथा वफादारी जैसी बातों का मूल्यांकन करके उसके आधार पर पदोन्नति देती है। अपने ही कर्मचारी को उच्च पद पर नियुक्त करने से उसका कार्य उत्साह और वफादारी में वृद्धि होती है। पदोन्नति के कारण कर्मचारी के वेतन, पद, अधिकार और दायित्व में वृद्धि होती है। पदोन्नति देकर, यानी कि जैसे कोई कर्मचारी किसी स्कूल में कोई टीचर है, मतलब काफ़ी लंबे समय से अगर वो वहाँ पे नियुक्त हैं, तो उन्हें उस स्कूल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी, सब चीज़ों से वाकिफ़ होंगे, बच्चे, पेरेंट्स सब उनको अच्छे से जानते होंगे। तो स्कूल के जो संचालक होंगे वो ऐसा सोचेंगे कि बाहर से किसी नए व्यक्ति को प्रिंसिपल बनाने से अच्छा है कि जो वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शिक्षक को प्रिंसिपल बना दिया जाए। सरकारी में भी लगभग ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट स्कूलों में, कि पुराने शिक्षकों को उनको प्रमोशन देके उन्हें प्रिंसिपल के स्थान पर बिठाया जाता है। अब है स्थानांतरण। इकाई के एक विभाग में कर्मचारियों की कमी हो, ऐसी परिस्थिति में इकाई के ही अन्य विभाग में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हो, तब अधिकता वाले कर्मचारियों की योग्यता ध्यान में रखकर योग्य स्थान में स्थानांतरण करके कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सकता है। मतलब जैसे एक विभाग में बहुत ज़्यादा कर्मचारी हैं, तो दूसरे विभाग में कर्मचारी की आवश्यकता है, तो उसमें से जो इस विभाग में की जाने की योग्यता रखते हैं, तो ऐसे कर्मचारी को वहाँ पर उनकी बदली कर दी जाती है। तीसरा है कर्मचारियों के मित्र या सगे संबंधियों को अवसर देकर। इकाई में रिक्त होते स्थानों की पूर्ति के लिए वर्तमान कर्मचारियों को सूचना दी जाती है कि वे उचित योग्यता वाले अपने सगे या मित्रों की सिफारिश कर सकते हैं। उनके पास से आवेदन प्राप्त करके भर्ती की जाती है। अपने सगे या मित्रों की भर्ती में सहभागी होने का अवसर प्राप्त होने से वर्तमान कर्मचारियों के उत्साह और जोश में वृद्धि होती है और वे गर्व का अनुभव करते हैं। चौथा है निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाएं। निकाले गए कर्मचारी, जैसे कभी किसी को सस्पेंड कर दिया जाए या उनको निकाल दिया जाए, तो भूतकाल में जो कर्मचारी इकाई में कार्य करते थे, ऐसे उनको किसी कारणवश निकालना पड़े अथवा अपनी इच्छा से अन्य इकाई में चले गए हों, उनमें से अनुभवी, ज्ञान वाले और कार्यदक्ष कर्मचारियों को संचालक वापस बुलाकर भर्ती कर सकते हैं। पांचवा है पदोन्नति।
के साथ स्थानांतरण। इस प्रक्रिया में इकाई के वर्तमान कर्मचारी को इसी संचालन के अंतर्गत अन्य स्थान पर चलती इकाई में कर्मचारी की कार्यक्षमता और अनुभव को ध्यान में रखकर पदोन्नति के साथ स्थानांतरण किया जाता है। जैसे किसी को ट्रांसफर दिया जा रहा है तो उसको पदोन्नति यानी उसको प्रमोशन के साथ उसे स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह उसे भेजा जा रहा है। मनपसंद शहर या अपने गाँव के पास पदोन्नति के साथ स्थानांतरण किए जाए, इससे कर्मचारी की कार्य उत्साह और जोश में वृद्धि हो जाती है। दूर कहीं पे नौकरी करते हो उसकी जगह पे उसके स्थायी निवास के आसपास अगर उसे पदोन्नति दी जाए और उसका स्थानांतरण किया जाए तो कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि होती है। कर्मचारी प्रतीक्षा सूची। भूतकाल में विज्ञापन देकर भर्ती की गई हो तब आवश्यकता से अधिक उम्मीदवार चुनकर आवश्यकता अनुसार उम्मीदवारों की भर्ती करके शेष उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाती है, जिसे प्रतीक्षा सूची कहते हैं। यह सूची भविष्य में भर्ती के लिए उपयोग ली जाती है, जिस कारण फिर से भर्ती की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है। प्रतीक्षा सूची के अनुसार किसी भी जगह के लिए उम्मीदवार की क्रमानुसार भर्ती की जाती है। तो ये थे आंतरिक प्राप्ति स्थान। अब है बाह्य प्राप्ति स्थान। बाह्य प्राप्ति स्थान में विज्ञापन द्वारा बाहर से अगर किसी नए कर्मचारियों को नियुक्त करना है तो पहले तो लोगों को उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है, अखबार वगैरह में या मतलब ऐसा ऑनलाइन विज्ञापन देकर लोगों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त करवानी पड़ती है। विज्ञापन द्वारा प्रभावशाली भर्ती के लिए श्रेष्ठ पद्धति है। समाचार पत्र, व्यावसायिक पत्रिकाओं या विशिष्ट व्यवसाय के सामयिकों में विज्ञापन द्वारा आवेदन मंगवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार टेलीविजन, इंटरनेट और वेबसाइट पर विज्ञापन देकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज का ज़माना इंटरनेट और ऑनलाइन का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है सारे फॉर्म वगैरह हमें ऑनलाइन भरने पड़ते हैं, ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। दूर दूर के स्थानों से अधिक संख्या में आवेदन मंगवाए जा सकते हैं। इस समय ये योग्य कर्मचारी का चुनाव किया जाता है। दूसरा है रोजगार विनिमय कार्यालय द्वारा। एम्प्लॉयमेंट विभाग जहाँ होता है वहाँ पे रोजगार विनिमय कार्यालय। हमारे यहाँ सूरत में भी नानपुरा बहुमाड़ी में रोजगार विनिमय कार्यालय है। सरकारी और निजी रोजगार विनिमय संस्थाएं नौकरी ढूंढ रहे उम्मीदवारों की नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और कुशलता जैसे बातें लिख कर सूची तैयार करती है। अगर हमें रोजगार अपना रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो योग्य एजुकेशन के बाद हमें अपना उसमें नाम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जो इकाइयाँ इन संस्थाओं की सेवा मांगती हैं उसको आवश्यक योग्यता वाले उम्मीदवारों की सूची भेज दी जाती है। उसमें से योग्य उम्मीदवार का चुनाव किया जा सकता है। तीसरा है शैक्षणिक संस्थाएं। वर्तमान समय में बहुत सी इकाइयां इस पद्धति से भर्ती करती है। व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं कॉलेज और यूनिवर्सिटी से संपर्क करके उसमें तैयार होते विद्यार्थियों की सीधी भर्ती करती हैं। इकाई में जिस प्रकार की योग्यता वाले कर्मचारी की आवश्यकता हो उस संबंध में कॉलेज कैंपस में प्रत्येक मुलाकात की व्यवस्था करके भर्ती की जा सकती है। जैसे कि IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT जैसी संस्थाएं प्रति वर्ष ऐसे भर्ती मेलों का आयोजन करती है। ऐसे बड़ी कॉलेज कैंपस में जाके बच्चों का कैंपस इंटरव्यू लिया जाता है। उन्हें सीधी भर्ती शैक्षणिक संस्थानों द्वारा, जैसे कि IIM, बड़ी निरमा कॉलेज है या मतलब अहमदाबाद की, पुणे की, दिल्ली की, ऐसी बड़ी बड़ी नामचीन इकाइयाँ हैं जहाँ पे जाके कॉलेज कैंपस इंटरव्यू लिया जाता है। मजदूर संघों द्वारा मजदूर संघ इकाई के श्रमिकों का लेखा करते रहते हैं। इकाई में काम कम होने पर अथवा अन्य कारणों से श्रमिकों को निकाला जाता है। काम में वृद्धि होने से मजदूर संघों की सहायता से ऐसे श्रमिकों की भर्ती की जाती है, जैसे कपड़ा उद्योग, खान उद्योग वगैरह। मजदूर संघ यानी कि लीडर यूनियन, मजदूर यूनियन जो होते हैं उनके द्वारा। ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर। इस पद्धति में ठेकेदार श्रमिकों की पूर्ति करने का दायित्व स्वीकार करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के नाम से आप सभी परिचित होंगे। उनका काम ये होता है कि वो लोगों से कार्य करवाते हैं। यहाँ व्यवसायिक इकाई और ठेकेदार के मध्य श्रमिकों की पूर्ति करने का अनुबंध होता है। ठेकेदार का काम ये होता है कि जितने भी रोजगार कर्मचारी उन्हें चाहिए व्यवसायिक इकाई में, तो वो श्रमिकों की पूर्ति करते हैं। ठेकेदार अलग अलग कार्य के श्रमिकों के संपर्क में होते हैं। इकाई को जब आवश्यकता होती है तब उचित दर पर श्रमिकों की पूर्ति करते हैं। उदाहरण: निर्माण कार्य उद्योग, खान उद्योग, चाय बगान आदि। इस पद्धति में श्रमिकों का शोषण होने की संभावना होती है। जहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याओं में श्रमिकों की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर ठेकेदारी चलता है। सामान्य रूप से अकुशल श्रमिकों की पूर्ति इस प्रकार की जाती है। दरवाजे पर भर्ती।
इकाई या संस्था के दरवाजे पर कार्य संबंधी जानकारी दर्शाता बोर्ड रख कर कर्मचारी को प्राप्ति किया जा सकता है। विशेष रूप से दैनिक कर्मचारी के लिए यह पद्धति अधिक अनुकूल होती है। आधुनिक पद्धति। वर्तमान समय में इंटरनेट के उपयोग द्वारा कर्मचारी प्राप्त किए जा सकते हैं। अलग अलग एजेंसियां अपनी वेबसाइट पर संबंधित उम्मीदवारों की सूची रखती है। इकाई में जगह हो तब ये एजेंसियां या इकाई उनका उपयोग कर सकती हैं। इसके लिए एक बार सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जैसे आवेदन, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति आदि। इस पद्धति में उम्मीदवार कंप्यूटर और इंटरनेट का जानकार हो तो वह अधिकतर लाभ प्राप्त कर सकता है। सामान्य कुशल कर्मचारी की भर्ती के लिए यह योग्य प्राप्ति है। चयन अर्थात प्राप्त आवेदनों को जांच करके योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति करना चयन भर्ती प्रक्रिया का एक भाग है। अलग अलग इकाइयों में चयन की विधि अलग अलग होती है। इसका अर्थ इकाई का कद, प्रकार और कर्मचारी के प्रकार पर होता है। प्रत्येक बड़ी इकाई में संचालन के 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न स्तर। प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारी की आवश्यकता होती है। संचालक के कर्मचारियों के चयन की विधि संक्षिप्त और सरल है, जबकि उच्च स्तर के अधिकारियों को इकाई संचालन के साथ जुड़े होते हैं। उनके चयन की विधि विशिष्ट प्रकार की और सुनियोजित होती है। उचित स्थान के लिए योग्य कर्मचारी का चयन हो यह आवश्यक है। कर्मचारी का चयन महत्वपूर्ण विषय होता है। योग्य, विशेषज्ञ, अनुभव और वफादार कर्मचारी का चयन इकाई के लिए संपत्ति के समान होता है। तो चयन की प्रक्रिया। पहला है स्वागत और प्राथमिक मुलाकात। इस स्तर का सर्वप्रथम इकाई में उम्मीदवार का स्वागत किया जाता है। स्वागतकर्ता प्राथमिक पूछताछ करके योग्य लगे तो भर्ती अधिकारी के पास भेजता है। भर्ती अधिकारी उम्मीदवार के ज्ञान, कौशल और कार्य संबंधी पूछताछ करके जानकारी प्राप्त करता है। प्राथमिक मुलाकात में उम्मीदवार योग्य प्रतीत हो तो उसको आवेदन पत्र भरने के लिए दिया जाता है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य योग्य उम्मीदवार को प्रारंभ से ही आवेदन करने से रोकना होता है और ऐसा करने से भर्ती अधिकारी का समय बचता है और कार्य सरल हो जाता है। दूसरा है आवेदन पत्र स्वीकार और जांच करना। पहले तो उनका स्वागत और मुलाकात करना, फिर आवेदन पत्र को स्वीकार करना और उसकी जांच करना। आवेदन पत्र द्वारा अधिकारियों को उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, ज्ञान और कुशलता आदि की जानकारी प्राप्त होती है। आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवार अपनी योग्यता संबंधी विविध दस्तावेज जैसे कि परिणाम पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल करते हैं। भरे गए आवेदन पत्र की जांच की जाती है। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अधूरी या गलत लगे तो आवेदन पत्र रद्द माना जाता है। तीसरा है आवश्यक परीक्षाएं लेना। किसी चयन के लिए, अगर सिलेक्शन के लिए अगर एग्जाम जरूरी है तो उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। जिन आवेदन पत्रों को मान्य किया जाता है उन उम्मीदवारों की विविध परीक्षाएं ली जाती हैं। प्रत्येक व्यवसायिक इकाई या संस्था अपने तरीके से परीक्षाएं लेती है और इसके द्वारा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता, चपलता, योग्यता और अभिरुचि आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। बुद्धि परीक्षा। इस परीक्षा द्वारा उम्मीदवार की बुद्धि, चपलता, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, निर्णय शक्ति आदि जानी जा सकती है। अभिरुचि परीक्षा। जिस कार्य के लिए उम्मीदवार को पसंद करना हो उस कार्य के प्रति उम्मीदवार की अभिरुचि या रुचि के विषय में भी जाना जाता है। व्यावसायिक परीक्षा। उम्मीदवार को जो कार्य करना है उस संबंधी उसमें योग्यता है या नहीं यह जाना जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षा। इस परीक्षा में उम्मीदवार के स्वभाव, आत्मविश्वास, रुझान तथा आदत के बारे में जाना जा सकता है। प्रत्यक्ष मुलाकात। विविध परीक्षाओं में जो उम्मीदवार सफल सिद्ध हो उसे प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए। उम्मीदवार के चुनाव के लिए चयन समिति की रचना की जाती है जिसे पूर्व ग्रह मुक्त मूल्यांकन होता है। समिति में विविध विशेषज्ञों के अलावा संचालकों के प्रतिनिधि, विभागीय अध्यक्ष, कर्मचारी विभाग के अध्यक्ष आदि का समावेश होता है। इन समय कार्य के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। विषयांतर न हो इसका ध्यान रखा जाता है। इस समय नौकरी की शर्तें और मिलने वाले वेतन के विषय में भी स्पष्टता की जाती है। भूतकाल की जीवन वृत्ति की जांच। उम्मीदवार वर्तमान में जहां कार्य करता हो अथवा भूतकाल में जहां कार्य किया हो उन इकाइयों में से उम्मीदवार के संबंध में जानकारी मंगवाई जाती है और आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के साथ तुलनात्मक जांच की जाती है, जिससे उम्मीदवार की सही परिस्थिति का ज्ञान
होता है। उम्मीदवार की प्राप्त जानकारी पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए, जिससे उम्मीदवार के बारे में योग्य निर्णय किया जा सकता है। जिसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में दर्शित महानुभावों का अभिप्राय प्राप्त किया जाता है, जो चुनाव प्रक्रिया में सहायक होता है। प्राथमिक चयन। यदि प्रत्येक मुलाकात और भूतकाल की जीवन वृत्ति के विषय में बातें सकारात्मक हो तो चयन समिति उम्मीदवार सूची बनाती है और इस सूची में जितनी आवश्यकता है उससे अधिक उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है, क्योंकि जितने लोगों की जरूरत होती है उससे अधिक लोगों की सूची तैयार होती है, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। चिकित्सकीय जांच, मेडिकल जांच। जितने अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता हो उतने उम्मीदवारों का प्राथमिक चुनाव करके इकाइयां द्वारा निश्चित किए गए डॉक्टर या अस्पताल में शारीरिक जांच के लिए भेजा जाता है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि उम्मीदवार किसी शारीरिक कष्ट या गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। शेष उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाता है। भविष्य में जब उम्मीदवारों की आवश्यकता हो तब इसी प्रतीक्षा सूची में से क्रमानुसार चयन किया जाता है। नियुक्ति पत्र। अंतिम चयन के बाद उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र दिया जाता है और जिसमें उम्मीदवार को किस स्थान, किस पद, क्या अधिकार, कर्तव्य और दायित्व तथा कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और अन्य आर्थिक एवं अनार्थिक बातों की जानकारी दी जाती है। आखिरी है इकाई परिचय और कार्य सौंपना। आधुनिक इकाइयां नियुक्ति पत्र देने के बाद और कार्य सौंपने से पूर्व कर्मचारी को इकाई की नीति, पर्यावरण, उच्च अधिकारियों, सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ परिचय करवाया जाता है। तत्पश्चात कार्य सौंपा जाता है। तो ये था चयन, कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में चयन की प्रक्रिया। तो इसमें चयन की प्रक्रिया के बारे में हमने इसमें जाना है कि चयन प्रक्रिया कैसे होती है।